हेलो। आज जो हम टॉपिक समझने वाले हैं हेत्वाभास। इस टॉपिक से हर बार यूजीसी नेट में एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है, वो आता ही है, इस बार भी आया था। तो हेत्वाभास क्या है, इसके कितने टाइप्स है, वो टाइप्स हम डिटेल में समझेंगे इस शॉर्ट वीडियो में। और हेत्वाभास यानी कि जो इन्फ्रेंस के गलत यूज़ के कारण है, जो फैलेसी होती है, उसे हेत्वाभास बोलते हैं। इन्फ्रेंस यानी जो गलत अनुमान हम लगा लेते हैं, उसके कारण जो फैलेसी होती है उसको हेत्वाभास बोला जाता है। अब इसके जो है हम 5 टाइप्स यहाँ पर पढ़ेंगे। 5 टाइप्स जैसे कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, इनके नाम हैं। पहला है आशिद्ध और साध्य साम इसको बोलते हैं। इसके भी 3 टाइप्स हमें देखने को मिलते हैं, आश्रय सिद्ध, स्वरूप सिद्ध, व्याप्तव्य सिद्ध। सेकंड आता है सव्यभिचार और अनेकांतिका। फिर इसके भी 3 टाइप्स है, साधारण, असाधारण, अनुपसंहारी। तो ये 3 टाइप्स है। थर्ड आता है सत प्रतिपक्ष, फोर्थ है बाधित और फिफ्थ है विरुद्ध। तो एक एक करके इन पांचों को समझते हैं क्या है। तो पहले बात करते हैं आशिद्ध की, और साध्य साम भी इसको बोला जाता है। तो इसमें फैलेसी होती है अनप्रूव्ड मिडिल टर्म की। जो मिडिल टर्म होता है, हेतु होता है, वो प्रूव नहीं होता है इस हेत्वाभास में। जो पहला है असिद्ध और साध्य साम, इसीलिए इसका नाम असिद्ध है, यानी कि अनप्रूव्ड मिडिल टर्म है। हेतु जो है वो प्रूव नहीं है। तो जो मिडिल टर्म है ये प्रेजेंट होना चाहिए माइनर टर्म में। अगर ये नहीं होता है, जो मिडिल टर्म है ये माइनर टर्म में अगर प्रेजेंट नहीं है, तो इसको अनप्रूव्ड माना जाता है। और इसी के कारण ये फैलेसी हमें देखने के लिए मिलती है। अब इसके भी 3 टाइप्स है, आश्रय सिद्ध, स्वरूप सिद्ध और व्याप्तव्य सिद्ध। तो आश्रय सिद्ध क्या है? अगर माइनर टर्म अनरियल है, मिडिल टर्म कैन नॉट बी प्रेजेंट इन इट। अगर माइनर टर्म जो है अनरियल है, जैसे कि स्काई लोटस, गोल्डन माउंटेन, ये जो है माइनर टर्म यहाँ पर अनरियल है, अवास्तविक है, वास्तविक नहीं है, तो मिडिल टर्म यहाँ पर प्रेजेंट नहीं हो सकता। जैसे कि एग्जांपल है, स्काई लोटस इज फ्रेग्रेंट बिकॉज इट इज लोटस। तो ये जो है यहाँ पर आश्रय सिद्ध फैलेसी यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है। सेकंड है स्वरूप सिद्ध। यहाँ पर माइनर टर्म जो है अनरियल नहीं होता, लेकिन जो मिडिल टर्म है वो अपनी खुद की नेचर के कारण प्रेजेंट नहीं हो सकता माइनर टर्म में। तो ये नेचर के कारण, इसके स्वरूप के कारण मिडिल टर्म के, ये हमें फैलेसी देखने के लिए मिल रही है। जैसे कि एग्जांपल है, साउंड इज ए क्वालिटी बिकॉज इट इज विजिबल। तो साउंड एक क्वालिटी है क्योंकि वो दिखाई दे रही है, तो ये उसका स्वरूप ही नहीं है। साउंड हमें दिखाई नहीं दे सकती, वो सुनाई देती है, तो इसीलिए ये फैलेसियस है। इसमें फैलेसी हमें देखने के लिए मिल रही है, स्वरूप असिद्ध। थर्ड आता है व्याप्तव्य सिद्ध। यहाँ पर जो व्याप्ति है, व्याप्ति का मतलब जो रिलेशन होता है मेजर टर्म और मिडिल टर्म में, हेतु में और साध्य में जो रिलेशन होता है वो कंडीशनल होता है। लेकिन क्योंकि जो मिडिल टर्म है ये फैलेसियस हो जाता है यहाँ पर, जब ये अप्लाई होता है केसेस में व्हेन द कंडीशन डज नॉट होल्ड। यहाँ पर वो कंडीशन ही होल्ड नहीं हो रही है, वहाँ पर भी अगर हम मिडिल टर्म की जो है रिलेशन बनाने की कोशिश करते हैं मेजर टर्म से, अगर वो कंडीशन नहीं है, तो यहाँ पर ये व्याप्तव्य असिद्ध की फैलेसी देखने के लिए मिल रही है। तो कंडीशन एस्टैब्लिश नहीं होती है यहाँ पर। जैसे कि एग्जांपल है, वी कैन से द हील हैज फायर बिकॉज इट हैज स्मोक। हम कह सकते हैं कि हील में जो है आग लगी है क्योंकि वहाँ पर हमें धुआं देखने के लिए मिल रहा है। तो धुएं से हम आग का पता लगा सकते हैं, इन्फर कर सकते हैं। लेकिन हम उल्टा नहीं कह सकते कि हील हैज स्मोक बिकॉज इट हैज फायर। तो वहाँ पर आग लगी है, इसका मतलब ये नहीं कि धुआं भी होगा, लेकिन अगर धुआं है तो आग लगी होगी, ये हम इन्फर कर सकते हैं। लेकिन इसका उल्टा विपरीत नहीं बोल सकते कि अगर आग है तो धुआं भी होगा, क्योंकि वेट फ्यूल एक कंडीशन है जो कि चाहिए होती है स्मोक, धुएं के लिए। धुआं प्रोड्यूस तभी हो सकता है जब वेट फ्यूल होगा, क्योंकि रेड हॉट आयरन बॉल और क्लियर फायर जो है कभी प्रोड्यूस नहीं कर सकती सी हैं। तो आग जो है बिना धुएं के भी लग सकती है, लेकिन जहाँ पर धुआं होगा वहाँ पर आग जरूर होगी। तो यहाँ पर ये व्याप्ति के कारण हमें असिद्धि, फैलेसी देखने के लिए मिल रही है। व्याप्तव्य असिद्ध इसको बोलेंगे। अब अगर बात करते हैं सेकंड टाइप की, यहाँ पर इसको बोलते हैं सव्यभिचार और अनेकांतिका। इसमें मिडिल टर्म जो है वो इरेगुलर होता है, रेगुलर नहीं होता है, और इसी के कारण ये 3 टाइप्स में यहाँ पर फैलेसी हमें देखने के लिए मिलती है। पहला है साधारण सव्यभिचार और अनेकांतिका। तो साधारण सव्यभिचार में क्या है, जो हेतु है, मिडिल टर्म जो है ये बहुत ज़्यादा वाइड होता है। यहाँ पर नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों
केसेस यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं जो कि वॉयलेट करता है उस रूल को, जो कहता है कि जो हेतु है वो नेगेटिव इंस्टेंसेस में प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव इंस्टेंसेस में प्रेजेंट होना चाहिए। तो ये दोनों में प्रेजेंट है, नेगेटिव और पॉजिटिव। तो ये बहुत ज़्यादा वाइड है मिडिल टर्म जो है, हेतु जो है। इसका एक एग्जाम्पल हमें देखने के लिए मिलता है, द हील हैज़ फायर बिकॉज इट इज़ नोएबल। तो यहाँ पर नोएबल है, ये मिडिल टर्म है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा वाइड टर्म है नोएबल, क्योंकि नोएबल जो है ये दोनों इंस्टेंसेस में अप्लाई हो सकता है। ऐसा नहीं कि बस हील के पास फायर हम उसी को ही जानते हैं, हम बहुत सारी चीज़ों को और भी जानते हैं। तो नोएबल जो है हर इंस्टेंसेस में नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों में लाई कर सकता है। तो ये जो है बहुत ज़्यादा वाइड हेतु है, इसीलिए यहाँ पर साधारण सव्यभिचार फैलेसी हमें देखने के लिए मिल रही है। अब बात करते हैं सेकंड टाइप की, असाधारण सव्यभिचार। असाधारण जो है यहाँ पर हेतु बहुत ज़्यादा नैरो होता है, ये खाली पक्ष माइनर टर्म में ही प्रेजेंट होता है और कहीं प्रेजेंट नहीं होता है। तो ये उस लॉ को वोलेट करता है जो कहता है कि जो मिडिल टर्म है प्रेजेंट होना चाहिए पॉजिटिव इंस्टेंसेस में। जैसे कि एग्जांपल है, साउंड इज इटर्नल बिकॉज इट इज ऑडिबल। तो साउंड इटर्नल इसीलिए है क्योंकि वो ऑडिबल है। तो ये बहुत ज़्यादा नैरो एक्सप्लेनेशन है। यहाँ पर जो ऑडिबल टर्म है ये काफ़ी नैरो डेजिग्नेशन है, मिडिल टर्म काफ़ी नैरो है। साउंड की इटर्नैलिटी खाली उसके सुनाई देने से पता नहीं चल सकती, और ये जो ऑडिबल मिडिल टर्म है ये खाली साउंड पे ही एप्लीकेबल होता है और कहीं एप्लीकेबल नहीं हो सकता। तो यहाँ पर असाधारण सव्यभिचार जो हेत्वाभास है वो देखने के लिए मिल रहा है। थर्ड है अब अनुपसंहारी। हेतु यहाँ पर नॉन एक्सक्लूसिव होता है, ये सारे ही मेंबर्स को माइनर टर्म के पक्ष के सारे मेंबर्स को ये कवर नहीं करता है। एग्जाम्पल है इसका, ऑल थिंग्स आर नॉन इटर्नल बिकॉज दे आर नोएबल। तो सारी चीज़ें नॉन इटर्नल है क्योंकि वो जानी जा सकती है। तो ये जो नोएबल टर्म है ये नॉन एक्सक्लूसिव है। नोएबल डज नॉट कवर ऑल द मेंबर्स ऑफ द माइनर टर्म ऑल थिंग्स। तो सारी चीज़ों को हम जानते नहीं हैं, तो सारी चीज़ों के लिए ये जो नोएबल मिडिल टर्म है ये एप्लीकेबल नहीं हो सकता। तो जहाँ पर भी ऑल ये वर्ड देखो आप, ज़्यादातर में अनुपसंहारी हेत्वाभास ही देखने के लिए मिलता है। इस पर प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं अनुपसंहारी हेत्वाभास पे, तो आपको ये ध्यान रखना है। और आपको जो हिंदी वाले नाम है साधारण असाधारण अनुपसंहारी, यही याद रखने हैं, इंग्लिश वाले याद नहीं रखने हैं। इंग्लिश वाले जो नाम है वो भी याद रख सकते हैं, लेकिन वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो डायरेक्ट जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं हिंदी वाले नाम है, अक्सर हम इनको भूल जाते हैं, याद नहीं रख पाते। तो जो हिंदी वाले नेम्स हैं इनको हमें याद रखना चाहिए, इन्हीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इन्हीं से क्वेश्चन बनते हैं। तो ये जब हम पढ़ते हैं तब तो ईजी लगता है, लेकिन जब एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है तो हम वो चीज़ें भूल जाते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है ये चीज़। अब थर्ड जो हेत्वाभास है वो है सत प्रतिपक्ष। यहाँ पर जो मिडिल टर्म है ये कॉन्ट्राडिक्ट होता है बाय अनादर मिडिल टर्म, एक और दूसरे मिडिल टर्म से कॉन्ट्राडिक्ट हो जाता है। तो जो हेत्वाभास है वो यहाँ पर दूसरे मिडिल टर्म की वजह से होता है। जैसे एग्जाम्पल है, साउंड इज इटर्नल, यहाँ पे इज है, साउंड इज इटर्नल बिकॉज इट इज ऑडिबल। एंड यहाँ पर जो ये मिडिल टर्म है ऑडिबल, ये रेफ्यूट हो जाएगा एक और मिडिल टर्म से, साउंड इज नॉन इटर्नल बिकॉज इट इज प्रोड्यूस। तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि साउंड इटर्नल है क्योंकि वो ऑडिबल है, जबकि ये गलत हो जाएगा जब हम बोलेंगे साउंड इज नॉन इटर्नल बिकॉज इट इज प्रोड्यूस। जो चीज़ प्रोड्यूस हो सकती है, क्रिएट हो सकती है, वो इटर्नल कैसे हो सकती है, वो तो नॉन इटर्नल है। तो यहाँ पर एक और मिडिल टर्म ने इस जो पहले वाला क्लेम था, पहला जो इन्फ्रेंस था, उसको रेफ्यूट कर दिया, कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया है यहाँ पर। तो इसीलिए यहाँ पर सत प्रतिपक्ष हेत्वाभास देखने के लिए मिल रहा है। जो इटर्नैलिटी है साउंड की वो कॉन्ट्राडिक्ट हो गई बाई अनादर मिडिल टर्म दैट इज प्रोड्यूस्ड। प्रोड्यूस की जगह क्रिएटेड भी हो सकता है यहाँ पर, तो ऐसा पूछा भी गया है, प्रोड्यूस की जगह क्रिएट भी कई बार है लिखा हुआ है। फोर्थ बात करते हैं बाधित। तो बाधित जो हेत्वाभास है इसमें मिडिल टर्म कॉन्ट्राडिक्ट होता है बाई सम अदर प्रमाण, मिडिल टर्म से नहीं अदर प्रमाण से, या फिर एक और दूसरे स्ट्रोंगर एविडेंस से जो है मिडिल टर्म कॉन्ट्राडिक्ट हो सकता है। जैसे एग्जांपल है, फायर इज कोल्ड बिकॉज इट इज अ सब्सटेंस। तो यहाँ पर ये इन्फ्रेंस है, फायर इज कोल्ड बिकॉज इट इज अ सब्सटेंस। तो चूंकि हमने परसेप्शन जो कि फर्स्ट प्रमाण होता है उसके द्वारा हमने प्रत्यक्ष रूप से फायर को जो है छू कर देखा, तो वो गर्म होती है, हमने उसे महसूस किया है, हमारा हाथ जल जाता है जो हाथ आग में डालते हैं, तो वो ठंडी नहीं होती। तो जो परसेप्शन है उसके द्वारा, जो परसेप्शन मीन्स ऑफ नॉलेज है, उसके द्वारा हमने जो इन्फ्रेंस है, जो मिडिल टर्म है उसमें वो कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया है। तो इसीलिए यहाँ पर बाधित हेत्वाभास देखने के लिए मिल रहा है।
एक और एग्जाम्पल है, ऑल बर्ड्स कैन फ्लाई बिकॉज दे हैव विंग्स। लेकिन हमने देखा हुआ है, प्रत्यक्ष किया है कि जो पेंगुइन्स और ऑस्ट्रिच है वो उड़ नहीं सकते। तो ये कहना कि सारे पक्षी जिनके पास भी पंख होते हैं वो उड़ सकते हैं, ये गलत है। क्योंकि हमने देखा है पेंगुइन्स और ऑस्ट्रिच नहीं उड़ सकते, दे कांट फ्लाई इवन इफ दे हैव द विंग्स। तो ये बाधित हेत्वाभास है, जो कि अलग है किससे, सत प्रतिपक्ष। सत प्रतिपक्ष में जो कॉन्ट्रडिक्शन था वो दूसरे मिडिल टर्म के कारण था। बाधित में जो कॉन्ट्रडिक्शन है ये अदर प्रमाण के कारण है, अदर पीस ऑफ स्ट्रोंगर एविडेंस के कारण है। अब बात करते हैं विरुद्ध थी। विरुद्ध में क्या है, यहाँ पर मिडिल टर्म जो है इंस्टेड ऑफ बीइंग कनेक्टेड टू मेजर टर्म इज कनेक्टेड टू द एब्सेंस ऑफ इट। यहाँ पर जो मेजर टर्म है उसकी प्रेजेंस बताने की जगह जो मिडिल टर्म है उसकी एब्सेंस को बता देता है, उसकी नॉन एग्जिस्टेंस को बताता है मेजर टर्म की इन द माइनर टर्म। जैसे एग्जांपल है, साउंड इज इटर्नल बिकॉज इट इज प्रोड्यूस्ड। तो यहाँ पर जो इन्फ्रेंस है ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो प्रोड्यूस्ड मिडिल टर्म है, प्रोड्यूस जो चीज प्रोड्यूस हो पा रही है वो इटर्नल कैसे हो सकती है। तो ये इटर्नैलिटी को नहीं, नॉन इटर्नैलिटी को बता रहा है, उसकी एब्सेंस को बता रहा है मेजर टर्म की। तो इसलिए यहाँ पर ये हेत्वाभास विरुद्ध हेत्वाभास देखने के लिए मिलता है। Produced doesn't prove the eternality of sound, instead proves its non-eternality। तो उसकी नॉन इटर्नैलिटी को बता रहा है। अब इस पर कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लेते हैं। जैसे कि इसी बार जून 2025 में यूजीसी नेट में ये क्वेश्चन पूछा गया है, अकॉर्डिंग टू क्लासिकल इंडियन स्कूल ऑफ लॉजिक द आर्ग्यूमेंट साउंड इज इटर्नल बिकॉज इट इज प्रोड्यूस्ड इज फैलेसियस बिकॉज साउंड इटर्नल होती है क्योंकि प्रोड्यूस हो सकती है। इसमें कौन सी फैलेसी हमें देखने के लिए मिल रही है, इस फैलेसी किसके कारण हमें देखने के लिए मिल रही। तो अभी हमने विरुद्ध में पढ़ा कि यहाँ पर कॉन्ट्राडिक्टरी मिडिल टर्म है, जो प्रोड्यूस्ड है ये उसके इटर्नैलिटी को नहीं, नॉन इटर्नैलिटी को दर्शाता है। तो यहाँ पर कॉन्ट्राडिक्टरी मिडिल टर्म देखने के लिए मिल रहा है यहाँ पर। तो विरुद्ध यहाँ पर हेत्वाभास है, और ये किसके कारण है, कॉन्ट्राडिक्टरी मिडिल टर्म के कारण। तो ये यहाँ पर ये आंसर होता। और इसी के जैसा एक क्वेश्चन पूछा गया था नेट फरवरी 2022 में। तो ये क्वेश्चन था, अकॉर्डिंग टू न्याय विच फैलेसी इज कमिटेड इन द फॉलोइंग आर्गुमेंट, साउंड इज इटर्नल बिकॉज इट इज प्रोड्यूस्ड। तो हमने अभी देखा ये विरुद्ध हेत्वाभास है। तो सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ी लैंग्वेज अलग कर दी है। तो ये ऐसे ही लैंग्वेज चेंज करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बाकी इतने कुछ हार्ड नहीं होते हैं। बस आपको ध्यान देना चाहिए, जो हिंदी मीम्स है उसकी आपको पकड़ होनी चाहिए, उनका मतलब पता होना चाहिए, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए एग्जाम में। एक क्वेश्चन डेफिनेटली आता है। अब एक क्वेश्चन और है इसका, नेट दिसंबर 2024 में पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्ग्यूमेंट इज फैलेसियस बिकॉज द मिडिल टर्म इज नॉन एक्सक्लूसिव। तो मिडिल टर्म नॉन एक्सक्लूसिव जब होता है तो ये कब फैलेसियस होता है, ये एग्जाम्पल कुछ दिए गए हैं, तो इनमें से कौन सा करेक्ट एग्जाम्पल है, नॉन एक्सक्लूसिव जब मिडिल टर्म होता है। तो नॉन एक्सक्लूसिविटी हमने देखी थी, वो किसमें देखी थी, अनुत्संहारी सभ्य विचार जो था, जो सेकंड वाला हेत्वाभास था, उसमें उसका थर्ड टाइप था अनुत्संहारी हेत्वाभास। तो वो ऑल थिंग्स से रिलेटेड था। ऑल थिंग्स आर नॉन इटर्नल बिकॉज दे आर नोएबल। तो सारी चीज़ों को हम जानते ही नहीं है तो हम ऑल थिंग्स के बारे में कुछ नहीं कह सकते। तो नॉन एक्सक्लूसिव है ये जो मिडिल टर्म, नोएबल है। तो यहाँ पर ये इसका आंसर हो जाएगा। अब एक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो कि अक्टूबर 2022 में पूछा गया था, विच टाइप ऑफ हेत्वाभास इज कमिटेड बाय द अनुमान शब्द नित्या शब्दात्वत। तो इसका मतलब है शब्द नित्या यानी साउंड इटर्नल है क्योंकि वो साउंड है, यानी शब्दात्वत है। तो यहाँ पर सर्कुलैरिटी में देखने के लिए मिल रही है, जिसका खुद का स्वरूप है उसको यहाँ पर बोला जा रहा है कि साउंड इटर्नल है क्योंकि वो साउंड है। तो यहाँ पर आसिद्ध या फिर सत प्रतिपक्ष फैलेसी है, और उसका भी कौन सा टाइप है, सेकंड वाला, स्वरूप आसिद्ध, उसके स्वरूप को लेकर बात हो रही है। साउंड इटर्नल है क्योंकि वो साउंड है। तो यहाँ पर सर्कुलैरिटी हमें देखने के लिए मिल रही है, कुछ भी प्रूव नहीं हो रहा है, कुछ भी नई इंफॉर्मेशन जनरेट नहीं हो रही है, तो उस केस में सत प्रतिपक्ष या फिर आसिद्ध फैलेसी होती है, और वो ऑप्शन में नहीं है। तो हम जो टिक करेंगे उसके टाइप को, स्वरूप आसिद्ध को टिक करेंगे। तो ये आंसर है। अगर इसकी जगह आसिद्ध या फिर सत प्रतिपक्ष होता तो वो हमारा आंसर हो जाता, ठीक है। लेकिन स्वरूप आसिद्ध उसी का टाइप है, तो ये इसका आंसर होगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इनफैक्ट ये सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन था, वरना सब डायरेक्ट क्वेश्चन ही थे, क्योंकि यहाँ पर ये संस्कृत में दिया गया है। तो ये अक्सर लोग गलत कर देते हैं, लेकिन इतना भी गलत नहीं है। नित्य का मतलब जो इटर्नल होता है, शब्द यानी साउंड, और शब्दात्वत उसी की बात हो रही है, साउंड इज इटर्नल बिकॉज इट इज साउंड।
तो यहाँ पर स्वरूप असिद्ध, फैलेसी यानी हेतुआभास है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। गोल्डन माउंटेन इज फेयरी बिकॉज इट इज स्मोकी, विच टाइप ऑफ फैलेसी इज कमिटेड बाय द अबव इन्फ्रेंस। ये हमारा 2022 में सितंबर में जो यूजीसी नेट का एग्जाम हुआ था वहां पर पूछा गया था। तो ये तो हमें पता है कि आश्रय सिद्ध उसका ये एग्जाम्पल है। गोल्डन माउंटेन जो कि होता नहीं है, तो यहाँ पर अनप्रूव्ड मिडल है, आश्रय सिद्ध है, जो कि पहले वाला असिद्ध का टाइप है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, आश्रय सिद्ध। अब बात करते हैं, एक और क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर ही बेस्ड है। आइडेंटिफाई द फैलेसी इन द रीजनिंग ऑल एनिमल्स विद 4 legs आर डॉग्स। तो यहाँ पर ऑल वर्ड आ गया है और कह रहा है कि जितने भी एनिमल्स होते हैं विद 4 legs आर डॉग्स, कि जितने भी एनिमल्स जिनकी 4 पैर है वो कुत्ते होते हैं। जबकि ऐसा नहीं है भाई, कुत्तों के अलावा भी और सारे जानवर है, जैसे कि शेर है, हाथी है, उनके 4 पैर है, बिल्ली है, उनके भी 4 पैर है। तो यहाँ पर ये बात गलत है। यहाँ पर फैलेसी हमें देखने के लिए मिल रही है। फैलेसी भी कौन सी होगी? फैलेसी यहाँ पर होगी इनकॉन्क्लूसिव रीजन, सब विचार, इर्रेगुलर रीजन है, इर्रेगुलर मिडिल टर्म है, हेतु है। तो सभ्य विचार हमने देखी थी अभी, तो ये यहाँ पर फैलेसी में देखने के लिए मिल रही है। बाकी के जो 3 ऑप्शन है, असिद्ध, शत प्रतिपक्ष, बाधिक, ये नहीं हो सकते। ये हमने पढ़ा क्यों नहीं हो सकते। तो ये थी आपकी वीडियो, उम्मीद आपको समझ आया होगा। हेतुआभास का जो टॉपिक है उनके टाइप्स हैं 5। अगर आपकी कुछ हेल्प हुई है इस वीडियो से तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूले और कमेंट सेक्शन में बताएं अगली वीडियो किस टॉपिक पर बनानी चाहिए मुझे। तब तक के लिए गुड बाय और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना अगर नहीं किया है तो।